वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो बच्चों? वाह, वेरी गुड। सो लेट्स बिगिन टुडे क्लास विद प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं बेटा? पर्सनल प्रोनाउन स्पेसिफिकली क्यों लिख के रखा है यहाँ पर? हम समझेंगे पर्सनल प्रोनाउन क्या है। यानी कि इट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। पहले तो प्रोनाउन क्या है? एक नाउन के जगह लेता है। यानी आपको मैं वो आपको लिख के समझाऊंगी, पहले यहाँ पर हम समझते हैं। टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन। स्पेसिफिकली नाउन्स रेफरिंग टू पीपल और थिंग्स। यानी कि नाउ स्पेसिफिकली जो नाउन्स जो है, पीपल या थिंग्स को जो बात करता है। अभी मान लीजिए मुझे यहाँ पे कहना है कि राज इज अ बॉय। फिर मुझे बोलना है राज गोज टू स्कूल। ओके। राज गोज बाय बस। ऐसे मुझे कहना है। तो मैं बार बार क्या कर रही हूँ? राज 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 करके नाम जो दोहरा रही हूँ। तो ये जो रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए, दे अवॉइड रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। नाउन का जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है उसको अवॉइड करने के लिए हम उसके बदले क्या लगा सकते हैं? हम एक प्रोनाउन लगा सकते हैं। तो राज क्या है? एक मैस्कुलाइन जेंडर है, यानी कि पुल्लिंग है। इसीलिए राज के बदले यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा? हम यहाँ पर ही बोलेंगे। तो ये लग गया हमारा प्रोनाउन। ही गोज टू स्कूल। ही गोज बाय बस। ओके। So it is basically what is saying specifically nouns referring to people or things। या तो एक चीज भी हो सकती है या तो people भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको people बदला के दिखा दिया है। एंड इट टेक्स प्लेस ऑफ द नाउन। नाउन की जगह ले ली है। अवॉइड रिपीटेशन, बार बार राज राज बोलने के बदले राज के बदले यहाँ पर ही लगा। तो पर्सनल प्रोनाउंस कैन बी either सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस। तो क्या बोल रहे हैं? तो एक सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की जगह आ सकते हैं या तो ऑब्जेक्ट। तो मान लीजिए यहाँ पर एक सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी लग सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पर भी, मगर ये एक वो ही सीखने वाले हैं कब कहाँ पर कौन से सब्जेक्ट पे लगता है, कौन सा ऑब्जेक्ट पे लगता है। क्योंकि और सब्जेक्ट के लिए अलग प्रोनाउन होते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट के लिए अलग प्रोनाउन होते हैं। तो वो आज हम सीखने वाले हैं कि सब्जेक्ट्स की जगह पे कौन से प्रोनाउन लगते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पे कौन से प्रोनाउन लगते हैं। All right, so I hope you understood what is a pronoun now. Now we will understand कि ये pronoun जो है कैसे हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहते हैं। All right, shall I rub the board? Yes. Now let me teach you. Let me come to this sentence. तो पहले हम इस सब्जेक्ट प्रोनाउन सीखेंगे बेटा, फिर बाद में हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पर जाएंगे। राइट, सो लेट्स गो। तो यहाँ पर मैंने जैसे बोला राज इज अ बॉय, उसके बदले यहाँ पे रीटा इज अ गर्ल लिख रही हूँ। तो राज गोज टू स्कूल, यहाँ पर रीटा गोज टू स्कूल। या गोज टू और कुछ भी रख लो ना, टेम्पल रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। राज गोज बाय बस, यहाँ पे रीटा गोज बाय बस। तो यहाँ पर बार बार नाउन रिपीट हो रहा है। हमने क्या पढ़ा था? प्रोनाउन को, नाउन का रिपीटेशन अवॉइड करता है, बराबर। प्रोनाउन को नाउन का रिपीटेशन अवॉइड करता है। तो नाउन के बदले हमने यहाँ पर लिखा ही, यहाँ पर भी ही। यहाँ पर रीटा है जो लड़की का नाम है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा हम? नाउन को रिपीट करने के लिए, रीटा तो फेमिनाइन जेंडर है, मैस्कुलाइन जेंडर नहीं है। राज जो है मैस्कुलाइन जेंडर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शी गोज टू स्कूल, शी गोज बाय बस। राइट। तो बेटा अभी मान लीजिए राज एंड रीटा
आर बेस्ट फ्रेंड्स, अब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अभी हमने क्या किया, दोनों को, राज और रीटा दोनों भी अलग लिंग है, उन दोनों को बता रहे हैं कि ये बेस्ट फ्रेंड है। ओके, इसके बाद में राज एंड रीटा गो बाय, गो टू स्कूल, दोनों स्कूल जाते हैं। ओके, हर एक सेंटेंस में स्टार्टिंग में कैपिटल्स, एंड में फुल स्टॉप रखना जरूरी है बेटा। राज एंड रीटा गो बाय बस। अभी सब सेम इंफॉर्मेशन है कि स्कूल जाते हैं, बस से जाते हैं सब, मगर यहाँ पर अभी दो लोग आए हैं बेटा, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, दो तो यहाँ पर राज के लिए ही लिखा, यहाँ ही एंड शी लिखेंगे क्या? नहीं, ये गलत होगा। ही एंड शी गो टू स्कूल, द स्कूल ऐसे लिखोगे क्या बेटा? नहीं। तो इसके लिए अलग से एक प्रोनाउन है, यानी कि उनको वे बोलते हैं ना हिंदी में, वह करके हिंदी में बोलते हैं, लाराज के लिए वह, रीटा के लिए वह, ऐसे नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को मिला के हम क्या लिखेंगे, दे गो टू स्कूल। तो यहाँ पर वापस दे। अभी मान लीजिए राज रीटा एंड आप भी हो उसमें, राज कमा रीटा एंड आई, ये आई हमेशा बाद में लगता है बेटा, ऐसे कभी भी नहीं बोलना चाहिए, आई कमा राज एंड रीटा, ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए, गलत होगा। ओके, सो नेवर से लाइक दैट। कम ऑन, सो वी विल डू दिस। ठीक है, तो राज रीटा एंड आई, सो राज रीटा एंड आई, यहाँ पर ऐसे। तो ये तीनों मिलके दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, राज रीटा एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दे लगेगा क्या बेटा? यहाँ पर आप भी हो, जब कभी भी ये जो आई यानी आप भी उसमें शामिल हो, एक तो आप लास्ट में आप आई लिखोगे, और यहाँ पर हम, हिंदी में हम क्या बोलते हैं बेटा? हम बोलते हैं वी गो टू स्कूल, वी गो बाय बस। समझ में आई बात? तो कैसे प्रोनाउन चेंज हो रहे हैं, नाउन जब जो क्या बोले लिंग बदलता है, या तो फिर यहाँ पर लोग कितने हैं और एक से अधिक है तो दे लगाओगे, आप भी उसमें शामिल है तो वी लगाओगे। ओके, राइट, सो शैल वी गो एंड सी सम एक्सरसाइज। सो वी विल सी द सब्जेक्ट, आई विल टीच यू आई, इसमें इट भी होता है। अभी मैं बोर्ड रख करके आपको दिखाती हूँ। तो हमने क्या क्या अभी तक देखे, ही शी दे देखा था, वी देखा था। अभी हम देखेंगे इट कहाँ लगाते हैं, और आई और यू। आई और यू तो बहुत इजी है, आई और यू माने क्या, आई माने मैं, यू माने आप, है ना? सो द कैट इज ब्लैक इन कलर, ब्लैक इज ब्लैक इन कलर। तो बार बार द कैट ड्रिंक्स मिल्क। तो यहाँ द कैट देन इट, कैट के बदले में अगर उस कैट का लिंग मालूम है मुझे, तो वहां पर मैं शी या ही लिख सकती हूँ। शी ड्रिंक्स मिल्क या ही ड्रिंक्स मिल्क करके लिख सकती हूँ। अगर मुझे उसका लिंग पता नहीं है तो हम यहाँ पर इट लिख सकते हैं, इट ड्रिंक्स मिल्क। ओके, तो मनुष्य के लिए इट कभी भी नहीं लगाओगे बेटा, एक प्लेस के लिए या एक इंसान मीन जानवर के लिए आप इट लगा सकते हो, क्योंकि उसका लिंग नहीं हो आपको पता है तो। ओके, प्लेस का तो लिंग नहीं होता है, जैसे कि इट इज फ्लोइंग, नदी जो है बह रही है, सो इट इज फ्लोइंग। सो ऐसे करके आपने देखा होगा, कवि में, कविता में सब पोएट जो नदी को है शी करके दर्जा देते हैं, तो ऐसे सब देते हैं एक लैंग्वेज को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। मगर अगर बात करने के टाइम में अगर आप मेंशन कर रहे हो प्रोनाउन, तो यहाँ पर जब आपको लिंग नहीं पता है एनिमल्स का, आप इट लगा सकते हो, नहीं लिंग पता है तो ही शी बोल सकते हो। क्लियर? सो वी आर डन विद दैट ऑल्सो, एंड देन कम्स द नेक्स्ट वन इज यू। ओके, यू एंड मी, I mean you and I.
ये सब अभी जो भी सीखे हैं हम, सब्जेक्ट प्रोनाउन सीखे। ओके, आई तो मैंने लिख के बताया था आपको, जैसे कि आई करके राम राज रानी राज एंड आई करके। सो यू आर गोइंग टू द मार्केट। ओके, आपका नाम है, आप मान लीजिए आपका नाम राज है, तो बार बार राज ने, यू आर राज इज गोइंग टू द मार्केट, यू आर गोइंग टू द मार्केट, ऐसे होगा। राइट। तो अभी हम जाएंगे, ये सारा अभी हम जो भी सब्जेक्ट प्रोनाउन सीखे हैं उनको हम लाइन से रखेंगे। ये देखिए, ही, शी, इट, यू, वी, दे और आई, ये सारा अभी हमने सीखा जो कि है सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्या है ये? सब्जेक्ट प्रोनाउन। और ये क्या करते हैं, ये जो है एक्शन का परफॉर्म करते हैं, यानी एक्शन को करते हैं। और इनका, अभी मैं एक सेंटेंस यहां पर लिखती हूं। राम कॉल्ड राज। तो मैंने राम कॉल्ड राज ऐसे लिखा, तो राम के बदले हमने देखा ही लगा सकते हैं, ही कॉल्ड। अभी वापस नाम लड़के का है तो यहां पर ही लिखेंगे क्या? ये गलत होगा, क्योंकि यहां पर राज कहाँ पर आया बेटा? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो राज जो है ऑब्जेक्ट पे आया है, तो ऑब्जेक्ट्स प्रोनाउन अलग होते हैं बेटा। तो वही मैं अभी दिखाऊंगी। तो राज के ही के बदले होगा हिम, शी के बदले होगा हर, इट के बदले इट ही होता है, यू का यू ही होता है, वी का अस होता है, और दे का देम होता है, आई का मी ही होता है। ई का होता है क्या मतलब, क्या होता है उसका मतलब है, यहां पर आप लिखोगे ही कॉल्ड हिम, उसने उसको बुलाया, ही कॉल्ड हिम ऐसे लिखोगे। आप थोड़े लिखोगे ही कॉल्ड ही, ये गलत है, ही कॉल्ड हिम। तो आपका जो कहाँ पर आ रहा है आपका सब्जेक्ट, नाउन सब्जेक्ट पर कि ऑब्जेक्ट पर, हमको देखना है। ओके, और एक सेंटेंस से देख लेते हैं, फिर हम एक्टिविटी के और बढ़ेंगे। ओके, चलिए, यहाँ पर दे लाइक अस। अभी आप मान लीजिए कि ये जो अस है यहाँ पर आ रहे हैं, ये वहां पर जा रहे हैं। आ रहे हैं क्या मतलब क्या है? अस के बदले ये ऑब्जेक्ट प्रोन, अगर अस जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पे आ रहा है तो क्या बनेगा? वी, वी लाइक। और ये जो दे है ऑब्जेक्ट पे चला गया, ऑब्जेक्ट पे चला गया तो क्या होगा? देम, वी लाइक देम, दे लाइक अस, वी लाइक देम। समझ में आया? चला जाएगा तो मतलब क्या है? अगर जो कितने लोग भी मेंशन किए हुए हैं, वो लोग अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर वी बनेगा, वी लाइक देम। ओके, एंड दे लाइक अस। राइट। और एक सेंटेंस देखें ऐसा, आई के साथ देख लेते हैं। आई लाइक हर, मुझे वो पसंद है। तो अब ये लड़की जो है, अगर उसको ऑब्जेक्ट में लिखना है तो आप हर थोड़े लिखोगे। हर को आप सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट पे आएगा तो कहाँ लिखोगे? सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हर जो है, जब ये ऑब्जेक्ट में हर बनेगी, जब सब्जेक्ट पे आएगी तो क्या बनेगी? शी बनेगी, शी लाइक्स होगा। यहाँ पर आई जब है, आई जब है ऑब्जेक्ट पे जाएगा तो क्या बनेगा बेटा? शी लाइक्स। ओके, ये जो यहाँ पर लाइक के बदले लाइक्स बना, वो सब हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में सीखेंगे। अभी हाल फिलहाल ही जान लीजिए आप यहाँ का कैसे, जब कोई भी इंसान या कोई वस्तु जो है ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आता है, तो उसका बदलेगा। कभी भी ये वाले यहाँ पर नहीं आएंगे, सब्जेक्ट वाले यहाँ पर ऑब्जेक्ट में नहीं आएंगे, ऑब्जेक्ट वाले सब्जेक्ट पे नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। ओके, राइट। तो जल्दी इसे एक्टिविटी देख के फिर हम लोग अब और बढ़िया से समझेंगे, और अगली कक्षा में हम इनका और एक प्रोनाउन भी होता है वो भी देख के हम लोग सब एमसीक्यू करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए, अभी ये प्रोनाउन है, तो आप बताइए मुझे
कि सीता, सीता करके है वहां पर, तो सीता के बदले कौन सा लगेगा? यहाँ पर इट है। इट तो पक्का मनुष्य के लिए नहीं लगेगा। शी, बराबर शी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर वी यानी हम होते हैं, एक से अधिक यानी आप भी उसमें शामिल हो, दे यानी बहुत लोग हैं, एक से अधिक लोग तो है पक्का। तो ये तो यहाँ पर एक ही दिख रहे हैं हमको, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे राज। राज लिखा है बेटा। तो राज तो क्या है बेटा, लड़का है। तो हमने देखा था ये सब्जेक्ट पर ही आया है, सब्जेक्ट का ही पढ़ रहे हैं अभी हम। राज, राज तो ही आएगा बराबर। अगला देखेंगे बेटा, राम, राज एंड आई। तो ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर आई आ रहा है। आई आया तो क्या आएगा बेटा, हमने सीखा था। आई सिर्फ राम राज रहता तो आप दे लिख सकते हो, मगर यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, राम राज एंड आई। आई आया तो क्या बोला, हम बोलेंगे ना, वी। ये देखिए पेन, पेन को क्या कर सकते हैं हम, उसको जी ही का दर्जा नहीं दे सकते। पेन को हम इट, चीजों को, थिंग्स को हम इट कह सकते हैं। इट इज राइटिंग वेल, इट इज ब्लू कलर, ऐसे हम इट का दर्जा दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, राम, राज, राकेश, सैम एंड आजाद, इतने सारे लड़के हैं मगर आप नहीं हो बेटा उसमें। तो सब लोग हैं मगर आप नहीं हो, तो वी का तो सवाल ही नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको दे लिखेंगे। राइट। ये सारे हुए, ये सारे हुए आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी आपको सब प्रोनाउन क्या है, कैसे है। जब लड़की आएगी तो शी लिखोगे, लड़का आएगा तो ही लिखेंगे, और एक से अधिक लोग आएंगे तो वी, दे लिखोगे। मगर आप भी उसमें हो तो वी लिखोगे। और पेन ऐसे प्लेसेस का करना है तो प्लेसेस, और पेन, चेन्नई इज अ ब्यूटीफुल सिटी, इट इज अ ब्यूटीफुल सिटी। तो चेन्नई के बदले इट लगा, पेन के बदले इट लगा, तो ऐसा इट। ओके, राइट। तो हम अभी जाएंगे, दूसरा एक्टिविटी हम करेंगे, जो कि दोनों ही ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्रोनाउन दोनों ही है। ओके, अभी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी हम दोनों ही मिक्स करके आपको पूछ रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, कब सब्जेक्ट पे आ रहा है, कब ऑब्जेक्ट पे कुछ सवाल आ रहा है। ओके बेटा, ये वाला देखिए, शी हिट डैश। तो ये जो डैश है वो ऑब्जेक्ट के जगह पर आ रहा है बेटा। मैं यहाँ पर आपको अनोटेट करके बताती हूँ और अच्छी तरह समझने के लिए। तो ये जो है एस, एशी जो है सब्जेक्ट पे है, और ये जो कार्य क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मारने का, हिट। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे आया है, और यहाँ पर क्या ऑप्शन दिए गए हैं, हिम और ही दिया गया है। तो ही तो सब्जेक्ट में अगर हम पूछते तो यहाँ पर पूछते तो यहाँ पर ही लिखते थे, मगर डैश कहाँ पर पूछा है, यहाँ पर। तो ऑब्वियसली हम हिम, तो हमको मालूम है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम होता है। करेक्ट, ही जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, तो हिम होता है ना। तो यहाँ पर हम हिम ही लिखेंगे। राइट, यस। तो हम क्या करेंगे, इसको हिम ही चुनेंगे। शी हिट हिम। सेंटेंस लिखना है तो लिख लीजिए बेटा, बॉयज प्लेड विथ। ये जो बॉयज है ना, ये जो प्लेड विथ, ये लड़की है। तो यहाँ पर ये लड़की वापस कहाँ पर आई है, कहाँ पर आई है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आती है। तो यहाँ पर शी तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि शी जो है यहाँ पर आती है, अब सब्जेक्ट में आती है। तो ऑब्जेक्ट में डैश पूछा है तो ऑब्वियस हम यहाँ पर, द बॉयज प्लेड विथ हर, उसके साथ, उस लड़की के साथ खेले थे। वॉट इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ दे, यानी कि दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, हमने सीखा था बोर्ड में। दे का क्या है, यहाँ पर दे का देम, दे का देम होता है। ओके, वी का ही अस होता है, तो दे का हम देम लिखेंगे। अगला देखेंगे बेटा, सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द नाउन राम एंड आई। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन देखना है, सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द नाउन
राम एंड आई, यानी राम और आई, आप भी हो उसमें, तो क्या लिखोगे बेटा? हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है सब्जेक्ट। तो हमको क्या है, ऐसे याद, ऐसे ध्यान से देखिए, ये सब्जेक्ट है, वर्ब हमको मालूम नहीं है क्या है, और यहाँ पर अगला क्या पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या पूछ रहे हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ राम एंड आई। राम और आई आएगा तो यहाँ पर राम के बदले, आई के बदले आप क्या लिखोगे? यहाँ पर आया है राम और आई। मान लीजिए एक सेंटेंस है, राम एंड आई वेंट टू अ मूवी, तो क्या लिखोगे यहाँ पर? ऑब्वियसली आप क्या लिखोगे, वी लिखोगे। ओके, वी लिखोगे, वी वेंट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे आता तो हम लिखेंगे, अस लिखेंगे, करेक्ट। मगर यहाँ पर क्या पूछे, सब्जेक्ट पर पूछे, तो मैं ड्राइंग्स क्लियर करती हूँ और आपको क्लिक करती हूँ। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल, व्हाट इज द क्वेश्चन दे आस्क्ड अबाउट द सब्जेक्ट प्रोनाउन। सो वी विल क्लिक ओनली। अगला देखेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द नाउन राम, राज एंड सीता। अभी ये जो राम, राज और सीता है ना, ऑब्जेक्ट के जगह पे आए हैं। कहाँ पर आए हैं? वापस आपको ऐसे लिख के देखना होगा ताकि आप मिस्टेक नहीं करो। सब्जेक्ट है और वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अभी ये जो राम और राज, सीता, ये सारे जो हैं यहाँ पर आए हैं, तो अगर सब्जेक्ट में आया तो यहाँ पर दे लिखेंगे, ये वाला दे लिखेंगे। मगर ये जो है ऑब्जेक्ट पे आए हैं, तो हम जरूर ये वाला ही लिखेंगे, देम ही लिखेंगे, है ना? तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में यहाँ पर देम ही लिखेंगे। सो आई मीन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में, तो ध्यान से देखना है, सब ऑब्जेक्ट पूछा है कि सब्जेक्ट पूछा है करके। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पूछा है तो हमने दिखाया था आपको सब्जेक्ट सेंटेंस में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट करके। तो यहाँ पर हम देम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट पूछा है। तो कितना फर्क पड़ता है देखिए, अगर गलत प्रोनाउन लगा लिया तो हमको गलती में इंग्लिश बात करने में गलती होगा बेटा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लड़की है, यहाँ इस लड़की के क्या बोल सकते हैं प्रोनाउन यहाँ पर? ये कहाँ पर डैश दिया हुआ है? यहाँ पर सब्जेक्ट पे दिया हुआ है। कहाँ पर डैश दिया हुआ है? सब्जेक्ट पे डैश दिया है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? ये लड़की है। ओके, और ये जो फेड, फेड यानी खिलाया, वो एक क्रिया होता है ना, वर्ब होता है। और ये इट क्या है? इस कुत्ते, इस पप्पी को ही यहाँ पर इट का दर्जा दिया हुआ है। इट तो ऑब्जेक्ट में भी सही, सब्जेक्ट में भी सही, आई मीन सब्जेक्ट में भी सही, ऑब्जेक्ट में भी सही, कहीं भी आए इट का इट ही होता है। इसलिए इस पप्पी को इट का दर्जा दिया हुआ है। यहाँ पर इस लड़की को ही हमको यहाँ पर लिखना है। तो हमको यहाँ पे नाउन थोड़े ही लिखना है कि इस लड़के को कोई भी नाम दे दो, सीता, रीटा करके। यहाँ पर क्या सीख रहे हैं हम? प्रोनाउन सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हर तो नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि हर क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, तो हम यहाँ पर शी ही लिखेंगे। ये शी फेडेड, उसने उसको खिलाया। करेक्ट है ना बेटा? शी फेडेड। ओके, शी फेडेड। सॉरी, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द नाउन आई? यानी आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पूछ रहे हैं। आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पूछ रहे हैं। आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है बेटा? मी होता है, करेक्ट। यू थोड़े होता है। सो आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है बेटा? मी हूं। राम थैंक्ड राज, चूज द प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ द नाउन राज। तो राम ने राज को थैंक किया, तो हम अभी इसको कैसे समझना है हमको? ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। ओके, ये थैंक यानी कि कौन सा क्रिया हो रहे है? धन्यवाद देने का क्रिया, थैंक। और राज, यहाँ पे ये जो है हमारा राज जो है, ये ऑब्जेक्ट पर है। अभी क्या पूछ रहे हैं, किसके बारे में पूछ रहे हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिए, सवाल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट करके बोला नहीं है, सिर्फ इतना बता रहे कि राज के बदले कौन सा प्रोनाउन लिखोगे। और ये राज हमारा कहाँ पर आया बेटा? राज कहाँ पर आया? ऑब्जेक्ट पर आया है। सब्जेक्ट पर आता तो हम ही लिखते थे, अगर हमारा राज कहाँ पर आया है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे आया। तो ऑब्जेक्ट पे आया तो हम ही थोड़े ही लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? हिम लिखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, अभी मेरे बच्चे समझ गए हैं।
तो हम क्या लिखेंगे बेटा? हम हिम लिखेंगे। एक मिनट, मेरा डेट ऑफ करती हूँ। और हम लिखेंगे हिम, क्योंकि राज कहाँ पर आया है? ऑब्जेक्ट पर आया है। तो राज के बारे में पूछा, अगर राम के बारे में पूछा तो हम ही लिख सकते हैं। वापस देखिए, यहाँ पे सीता हेल्प्स राम एंड राज। जो सीता है, यहाँ पर वापस देखिए, इस ऑब्जेक्ट पे दो लोग आए हैं। यहाँ पर ये जो है हमारा सब्जेक्ट है, सीता जो है हमारी सब्जेक्ट है। यहाँ पे कौन सा क्रिया हो रहा है? वर्ब क्या हो रहा है? हेल्प्स, यानी कि मदद करने की, वर्ब। और ये जो राम और राज है, दोनों ही मिलके क्या है यहाँ पर? हमारे ऑब्जेक्ट। तो दो लोग हैं। तो दो लोग अगर सब्जेक्ट पे रहते थे तो हम दे लिख सकते थे। मगर यहाँ पर सीता का, यहाँ पर चूज द प्रोनाउन ऑफ सीता, अभी सवाल देखना है। सीता के बारे में पूछ रहे हैं प्रोनाउन, राम और राज के बारे में नहीं है। राम और राज के बारे में पूछते तो हम देम लिख सकते थे। क्या? राम और राज का क्या है? ये देम है। ओके। सीता का क्या है? ये शी है। तो सीता का पूछा है ना बेटा, तो सीता का पूछा है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर सीता के लिए शी लिखेंगे ना बेटा, सिंपल है ना। तो सीता का हम शी को हम टिक करेंगे। सीता हेल्प, शी हेल्प्स राम एंड राज। सीता के बदले क्या लिखोगे प्रोनाउन? लास्ट वाला जा रहे हैं बेटा हम। द डॉग चेस्ड डैश, चूज द प्रोनाउन। अभी अगर नाउन चुनने को बोला तो द डॉग चेस्ड कैट करके लिख सकते हैं। मगर कैट, यहाँ पर कैट करके यहाँ पे चित्र देख के तुरंत बहुत लोग इस कैट को टिक कर लेते हैं। नहीं बेटा, अपने को क्या पूछा है? यहाँ पर प्रोनाउन पूछा है, नाउन नहीं पूछा है। इसीलिए द डॉग चेस, कैट के बदले कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे? इस कैट का लिंग नहीं पता है हमको। द डॉग चेस्ड इट। कैट के बदले कौन सा प्रोनाउन यूज होगा बेटा? इट। वेरी गुड। हमने एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया है बेटा। तो हम देखेंगे आंसर। लिखना है तो लिख लीजिए बेटा। शी हिट डैश, शी हिट हिम। यहाँ पर हिम क्यों? क्योंकि ये जो है लड़का जो है ऑब्जेक्ट पर आया है। तो शी हिट हिम। बॉयज प्लेड विथ, यहाँ पर कौन है? दो लड़के हैं मगर एक लड़की है। ओके, बॉयज प्लेड विथ हर। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है बेटा? देम है। सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द नाउन राम एंड आई, राम और आई जो है सब्जेक्ट में आए हैं तो हम वी लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट पे आए तो हम अस लिखेंगे। ओके। अभी क्या पूछ रहे हैं? ऑब्जेक्ट, पांचवा सवाल में क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द नाउन राम सीता एंड राज। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पूछा है ना बेटा, तो हम क्या लिखेंगे? हम देम तो लिखेंगे, क्योंकि अगर सब्जेक्ट में आते तो हम दे लिखते थे। मगर यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पर डैश कहाँ पर है? सब्जेक्ट पर है, इसीलिए हम शी ही लिखेंगे। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ आई? आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है बेटा? मी है। राम थैंक्ड राज, चूज द प्रोनाउन ऑफ द नाउन राज। राज कहाँ पर आया है बेटा? राज तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे आया है। अगर सब्जेक्ट पे आया होता तो हम ही लिख सकते थे, मगर पूछा है क्या? ऑब्जेक्ट का पूछा है, तो हिम लिखोगे। सीता हेल्प्स राम एंड राज, यहाँ पर चूज द प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ सीता। तो सीता के बदले सीता यहाँ पर कहाँ पर आई है? सब्जेक्ट के जगह पर। तो यहाँ पर शी आएगा। द डॉग चेस्ड कैट नहीं लिखोगे, कैट के बदले हम प्रोनाउन पूछ रहे हैं, चूज द प्रोनाउन पूछ रहे हैं। तो प्रोनाउन क्या है बेटा? इट है। राइट। तो हमने बहुत सारे एक्टिविटीज किया। अभी समय है क्या? नहीं, समय हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर ही समाप्त करेंगे हमारे क्लास को बेटा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज आपको ये जो पर्सनल प्रोनाउन में दो होते हैं, एक तो सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, दोनों ही बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। तो रॉन्गली मत लगाइए, सब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट मत लिखिए। ये वाले विशेष रूप पे सब्जेक्ट पे ही आएंगे, ये वाले विशेष रूप पे ऑब्जेक्ट में ही आएंगे। जय विद्याशक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक